रुको, एक क्षण के लिए अपने हाथों को देखो। वे हाथ जो तुम रोज उपयोग करते हो, खाने के लिए, लिखने के लिए, काम करने के लिए। क्या तुमने कभी सोचा कि ये हाथ केवल औजार नहीं है? ये तुम्हारे पूरे शरीर का नक्शा है। ये तुम्हारी चेतना के द्वार है। प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था कि हाथों में, उंगलियों में, हथेलियों में अद्भुत रहस्य छुपे हैं। और जब तुम सुबह उठकर ताली बजाते हो तो तुम केवल आवाज नहीं कर रहे, तुम अपने पूरे शरीर को जगा रहे हो। तुम अपनी सारी इंद्रियों को सक्रिय कर रहे हो। तुम अपनी चेतना को उद्घाटित कर रहे हो। आज मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो शायद किसी डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा केवल रोग देखती है, स्वास्थ्य नहीं। वह केवल लक्षण देखती है, कारण नहीं। वह केवल शरीर देखती है, ऊर्जा नहीं। लेकिन आयुर्वेद देखता है, योग देखता है, प्राचीन ज्ञान देखता है। और वह कहता है तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। तो चलो शुरू करते हैं इस यात्रा को, सुबह की ताली से लेकर उंगलियों के रहस्यों तक। मित्रों, पहले समझो कि सुबह का समय क्यों इतना महत्वपूर्ण है। जब सूर्य उदय होता है तो पूरी प्रकृति जागती है। पक्षी चहचहाने लगते हैं, फूल खिलने लगते हैं, पेड़ हिलने लगते हैं। और तुम्हारा शरीर भी, अगर तुम प्रकृति के साथ जुड़े हो, उसी समय जागना चाहता है। सूर्योदय से पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ये वह समय है जब प्रकृति में एक विशेष ऊर्जा होती है, वायु शुद्ध होती है, मन शांत होता है, शरीर तरोताजा होता है। और इस समय जो भी तुम करते हो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर तुम इस समय ध्यान करो तो वह सामान्य समय के ध्यान से कहीं गहरा होता है। अगर तुम इस समय योग करो तो उसका लाभ कहीं ज्यादा होता है। और अगर तुम इस समय ताली बजाओ तो वह तुम्हारे पूरे दिन को, तुम्हारे पूरे शरीर को, तुम्हारी पूरी चेतना को प्रभावित करती है। ताली बजाना केवल एक ध्वनि उत्पन्न करना नहीं है, ये एक पूर्ण क्रिया है। जब तुम ताली बजाते हो तो तुम्हारे दोनों हाथ आपस में टकराते हैं और इस टकराव से तीन चीजें होती है। पहली ध्वनि, वह तीव्र आवाज जो कानों तक पहुंचती है और मस्तिष्क को जगाती है। दूसरी कंपन, वह कंपन जो हाथों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलता है। तीसरी दबाव, वह दबाव जो हथेलियों के विशेष बिंदुओं को उत्तेजित करता है। ये तीनों मिलकर एक अद्भुत प्रभाव पैदा करते हैं। एक ऐसा प्रभाव जो तुम्हारे रक्त संचार को बढ़ाता है, तुम्हारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, तुम्हारे मन को सजग करता है। अब समझो कि हाथों में क्या है। आयुर्वेद कहता है कि हाथों में सभी अंगों के प्रतिबिंब बिंदु हैं। जैसे पैरों में, कानों में, वैसे ही हाथों में भी पूरे शरीर का नक्शा है। हथेली के अलग अलग हिस्से अलग अलग अंगों से जुड़े हैं। अंगूठे की जड़ फेफड़ों से जुड़ी है, तर्जनी उंगली आंतों से जुड़ी है, मध्यमा उंगली हृदय से जुड़ी है, अनामिका उंगली यकृत से जुड़ी है, कनिष्ठा उंगली गुर्दों से जुड़ी है। और जब तुम ताली बजाते हो तो इन सभी बिंदुओं पर दबाव पड़ता है। ये सभी अंग उत्तेजित होते हैं, इनमें रक्त का प्रवाह बढ़ता है, इनकी कार्यक्षमता सुधरती है। योग कहता है कि उंगलियों में पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व है। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तर्जनी वायु तत्व का, मध्यमा आकाश तत्व का, अनामिका पृथ्वी तत्व का, कनिष्ठा जल तत्व का। जब तुम ताली बजाते हो तो ये पांचों तत्व सक्रिय होते हैं, इनमें संतुलन आता है। और जब पंच तत्व संतुलित होते हैं तो स्वास्थ्य होता है। अब आते हैं पहले रहस्य पर, रक्त संचार। जब तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा शरीर पूरी रात आराम की स्थिति में था। रक्त का प्रवाह धीमा था, हृदय की धड़कन धीमी थी, सब कुछ शांत था। और अब तुम्हें इस शांत शरीर को सक्रिय करना है। तुम्हें अपने पूरे सिस्टम को जगाना है। तुम्हें अपने पूरे सिस्टम को जगाना है। और इसके लिए सबसे सरल, सबसे प्रभावी तरीका है ताली बजाना। जब तुम ताली बजाते हो तो हाथों में झटका लगता है। यह झटका रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, रक्त तेजी से बहने लगता है, हृदय की धड़कन बढ़ती है। और केवल हाथों में ही नहीं, यह प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है।
क्योंकि हाथों से रक्त वापस हृदय में जाता है और हृदय से पूरे शरीर में। जब तुम लगातार 5-10 मिनट ताली बजाते हो तो तुम्हारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तुम्हें पसीना आने लगता है। यह संकेत है कि तुम्हारा रक्त संचार बढ़ गया है, और जब रक्त संचार अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि रक्त ही जीवन है। रक्त ही ऑक्सीजन ले जाता है, रक्त ही ऑक्सीजन ले जाता है, रक्त ही कचरा उठा लाता है। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पूरा दिन बैठकर काम करते हैं, जिनके हाथ पैर ठंडे रहते हैं, जिन्हें सुबह उठने में कठिनाई होती है, ताली बजाना बहुत लाभदायक है। दूसरा रहस्य, प्रतिरक्षा प्रणाली की मजबूती। हथेलियों में बहुत सारे लसीका बिंदु हैं। ये वे बिंदु हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़े हैं। जब तुम ताली बजाते हो तो इन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है, लसीका तंत्र सक्रिय होता है, शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ता है। सफेद रक्त कोशिकाएं वे सैनिक हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। जब इनकी संख्या अच्छी होती है तो तुम कम बीमार पड़ते हो, संक्रमण से बचे रहते हो। प्राचीन भारत में एक परंपरा थी, जब कोई बीमारी फैलती थी तो लोग सामूहिक रूप से ताली बजाते थे। वे जानते थे कि यह उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और यह केवल विश्वास नहीं था, यह विज्ञान था, एक गहरा विज्ञान जो अनुभव से आया था। आज भी अगर तुम नियमित रूप से सुबह ताली बजाओ तो तुम देखोगे कि तुम कम बीमार पड़ते हो, तुम्हारा शरीर ज्यादा मजबूत होता है। तीसरा रहस्य, मस्तिष्क की सक्रियता। जब तुम ताली बजाते हो तो एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि कानों के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचती है और मस्तिष्क को झकझोरती है। सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क अभी भी आधा सोया होता है, विचार धीमे होते हैं, सजगता कम होती है और तुम्हें इसे जगाना होता है। ताली की आवाज एक अलार्म की तरह काम करती है, लेकिन यह बाहरी अलार्म नहीं है, यह तुम्हारा अपना अलार्म है। जब तुम खुद ताली बजाते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क दो काम साथ साथ कर रहा होता है। एक हाथों को निर्देश दे रहा होता है, दूसरा ध्वनि को सुन रहा होता है। यह समन्वय मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को सक्रिय करता है, बाएं गोलार्ध को भी, दाएं गोलार्ध को भी। और जब दोनों गोलार्ध साथ काम करते हैं तो मस्तिष्क की कार्यक्षमता बढ़ती है। बच्चों के लिए यह विशेष रूप से लाभदायक है। जो बच्चे सुबह ताली बजाकर स्कूल जाते हैं वे कक्षा में ज्यादा सजग रहते हैं, उनकी एकाग्रता बेहतर होती है। बुजुर्गों के लिए भी यह फायदेमंद है। ताली बजाना मस्तिष्क को सक्रिय रखता है, स्मृति को मजबूत करता है, मनोभ्रंश को रोकता है। चौथा रहस्य, फेफड़ों का व्यायाम। यह शायद तुम्हें आश्चर्यजनक लगे, ताली बजाने से फेफड़ों का व्यायाम, लेकिन यह सच है। जब तुम ताली बजाते हो, विशेष रूप से तेजी से लगातार, तो तुम्हारी सांस भी तेज हो जाती है, तुम्हें ज्यादा सांस लेनी पड़ती है, फेफड़े पूरी क्षमता से काम करने लगते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः हम अपने फेफड़ों की केवल 30-40% क्षमता का उपयोग करते हैं, बाकी फेफड़े निष्क्रिय पड़े रहते हैं। जब फेफड़े पूरी तरह काम नहीं करते तो शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती, और जब ऑक्सीजन कम मिलती है तो ऊर्जा कम होती है, थकान महसूस होती है, मन सुस्त रहता है। ताली बजाना फेफड़ों को खोलता है, उन्हें विस्तृत करता है, और जब फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, रक्त शुद्ध होता है, ऊर्जा बढ़ती है। विशेष रूप से श्वास की बीमारियों में दमा, ब्रोंकाइटिस, ताली बजाना बहुत फायदेमंद है। यह फेफड़ों को मजबूत करता है, श्वास नलियों को साफ करता है। पांचवा रहस्य, मन की प्रसन्नता। यह सबसे सूक्ष्म रहस्य है, लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण। जब तुम ताली बजाते हो तो मस्तिष्क में कुछ रसायन स्रावित होते हैं, विशेष रूप से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन। ये खुशी के रसायन है। एंडोर्फिन वह रसायन है जो दर्द को कम करता है और आनंद को बढ़ाता है। सेरोटोनिन वह रसायन है जो मूड को अच्छा रखता है और अवसाद को दूर करता है। जब तुम ताली बजाते हो
तो ये रसायन स्वाभाविक रूप से बनते हैं और तुम अच्छा महसूस करते हो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है। यही कारण है कि जब लोग खुश होते हैं तो ताली बजाते हैं, जब कोई अच्छा प्रदर्शन होता है तो लोग ताली बजाते हैं। ताली खुशी की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह उल्टा भी काम करता है। जब तुम ताली बजाते हो तो खुशी आती है, भले ही तुम दुखी क्यों न हो। अगर तुम 5 मिनट ताली बजाओ तो तुम्हारा मूड बदल जाएगा। अवसाद में, चिंता में, तनाव में ताली बजाना एक सरल लेकिन प्रभावी उपचार है। ये तुम्हें भीतर से बदलता है, बिना किसी दवा के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब समझो कि ताली कैसे बजानी चाहिए। ये केवल हाथों को टकराना नहीं है, ये केवल हाथ एक विधि है। पहला मुद्रा, सीधे खड़े हो जाओ या आराम से बैठ जाओ। रीढ़ सीधी रखो, कंधे शिथिल रखो। दूसरा, हाथों की स्थिति, हाथों को सीने के सामने लाओ, हथेलियां एक दूसरे के सामने, उंगलियां फैली हुई। तीसरा, टकराव। अब हाथों को आपस में टकराओ, पूरी हथेली से, केवल उंगलियों से नहीं, पूरे हाथ से। टकराव तेज होना चाहिए ताकि तीव्र आवाज हो, लेकिन इतना तेज भी नहीं कि दर्द हो। एक संतुलित शक्ति। चौथा लय, एक लय बनाओ, नियमित अंतराल पर ताली बजाओ, तेज तेज, लगातार। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये लय महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे मन को एकाग्र करती है, तुम्हारी सांस को नियमित करती है। 5वां समय, कम से कम 5 मिनट, बेहतर है 10 मिनट। अगर तुम ज्यादा कर सको तो 15 मिनट। शुरुआत में तुम्हारे हाथ थक जाएंगे, लाल हो जाएंगे, थोड़ा दर्द भी हो सकता है, यह सामान्य है। धीरे धीरे तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे और तुम ज्यादा देर तक ताली बजा सकोगे। छठा श्वास, ताली बजाते समय अपनी सांस पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, पूरी सांस छोड़ो, सांस को रोको मत, स्वाभाविक रहने दो। 7वां भाव, केवल यांत्रिक रूप से ताली मत बजाओ, भाव से बजाओ। महसूस करो कि तुम अपने शरीर को जगा रहे हो, अपनी ऊर्जा को सक्रिय कर रहे हो। अब आते हैं उंगलियों के गहरे रहस्यों पर। पहली उंगली अंगूठा। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये जठराग्नि से जुड़ा है, पाचन शक्ति से जुड़ा है। जब तुम ताली बजाते हो तो अंगूठे की जड़ पर विशेष दबाव पड़ता है। यह बिंदु फेफड़ों से जुड़ा है। जब यह उत्तेजित होता है तो श्वास गहरी होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। अंगूठा इच्छा शक्ति का भी प्रतीक है। मजबूत अंगूठा मजबूत इच्छा शक्ति का संकेत है। जो लोग नियमित रूप से ताली बजाते हैं उनका अंगूठा मजबूत होता है और उनकी इच्छा शक्ति भी। एक विशेष मुद्रा है, अंगूठे को अन्य 4 उंगलियों से छूना। यह आत्मविश्वास बढ़ाता है, भय को कम करता है। जब तुम घबराए हो, तनाव में हो तो यह मुद्रा करो, शांति मिलेगी। दूसरी उंगली तर्जनी। तर्जनी वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह आंतों से जुड़ी है, पाचन तंत्र से जुड़ी है। जब तुम ताली बजाते हो तो तर्जनी पर भी दबाव पड़ता है। यह पाचन को सुधारता है, गैस को कम करता है, कब्ज में राहत देता है। तर्जनी बुद्धि का भी प्रतीक है। जब तुम कुछ समझाते हो तो तर्जनी उठाते हो, जब तुम निर्देश देते हो तो तर्जनी उठाते हो। एक विशेष मुद्रा है, तर्जनी को अंगूठे से छूना। यह ज्ञान मुद्रा कहलाती है। यह एकाग्रता बढ़ाती है, स्मृति को तेज करती है, ध्यान में गहराई लाती है। तीसरी उंगली मध्यमा। मध्यमा आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह हृदय से जुड़ी है, रक्त संचार से जुड़ी है। यह सबसे लंबी उंगली है और जब तुम ताली बजाते हो तो यह सबसे पहले टकराती है। सबसे ज्यादा दबाव इसी पर पड़ता है। यह हृदय को उत्तेजित करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करता है। मध्यमा संतुलन का भी प्रतीक है। यह बीच में है, न बहुत बाएं न बहुत दाएं। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए मध्यमा का स्वस्थ होना जरूरी है। एक विशेष मुद्रा है, मध्यमा को अंगूठे से छूना। यह आकाश मुद्रा कहलाती है। यह कान की समस्याओं में फायदेमंद है, सुनने की शक्ति बढ़ाती है।
चौथी उंगली अनामिका, अनामिका पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह यकृत से जुड़ी है, पित्त से जुड़ी है। जब तुम ताली बजाते हो तो अनामिका पर दबाव यकृत को सक्रिय करता है, पित्त का स्राव नियमित होता है, पाचन सुधरता है। अनामिका भावनाओं का भी प्रतीक है। विवाह की अंगूठी अनामिका में ही पहनी जाती है, क्योंकि यह हृदय से सीधे जुड़ी मानी जाती है। एक विशेष मुद्रा है अनामिका को अंगूठे से छूना। ये पृथ्वी मुद्रा कहलाती है। ये शरीर में स्थिरता लाती है, वजन बढ़ाने में मदद करती है, कमजोरी दूर करती है। पांचवी उंगली कनिष्ठा, कनिष्ठा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यह गुर्दों से जुड़ी है, मूत्र तंत्र से जुड़ी है। यह सबसे छोटी उंगली है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। जब तुम ताली बजाते हो तो कनिष्ठा पर दबाव गुर्दों को सक्रिय करता है, मूत्र विसर्जन को नियमित करता है। कनिष्ठा संचार का भी प्रतीक है। जब तुम बात करते हो तो हाथ हिलाते हो और कनिष्ठा भी हिलती है। यह तुम्हारी अभिव्यक्ति का हिस्सा है। एक विशेष मुद्रा है कनिष्ठा को अंगूठे से छूना। यह जल मुद्रा कहलाती है। यह शरीर में जल तत्व को संतुलित करती है, त्वचा को नम रखती है, सूखापन दूर करती है। अब समझो कि हथेली में क्या है। हथेली को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग यह उंगलियों के नीचे का हिस्सा है। यह मस्तिष्क से जुड़ा है, सिर से जुड़ा है। जब इस हिस्से पर दबाव पड़ता है तो मस्तिष्क सक्रिय होता है। मध्य भाग यह हथेली का केंद्र है। यह हृदय से जुड़ा है, भावनाओं से जुड़ा है। जब इस हिस्से पर दबाव पड़ता है तो हृदय की धड़कन नियमित होती है। निचला भाग यह कलाई के पास का हिस्सा है। यह पाचन तंत्र से जुड़ा है, पेट से जुड़ा है। जब इस हिस्से पर दबाव पड़ता है तो पाचन सुधरता है। जब तुम ताली बजाते हो तो पूरी हथेली एक साथ टकराती है। तीनों भाग एक साथ उत्तेजित होते हैं। मस्तिष्क, हृदय, पाचन सब एक साथ सक्रिय होते हैं। हथेली के केंद्र में एक विशेष बिंदु है, इसे हृदय बिंदु कहते हैं। जब तुम इस बिंदु पर दबाव डालते हो तो हृदय को बहुत आराम मिलता है। एक सरल व्यायाम, अपनी बाईं हथेली के केंद्र में दाएं हाथ के अंगूठे से दबाव डालो, धीरे धीरे गोलाकार गति में 2-3 मिनट। फिर हाथ बदलो। यह हृदय को शांत करता है, तनाव को कम करता है। अब बात करते हैं कुछ विशेष स्थितियों में ताली बजाने के लाभों की। बच्चों के लिए बच्चों को सुबह ताली बजाने की आदत डालो। यह उनके मस्तिष्क को विकसित करता है, उनकी एकाग्रता बढ़ाता है, उनके हाथों को मजबूत करता है। विशेष रूप से जो बच्चे लिखने में कमजोर हैं, जिनकी हस्तलेखन खराब है, उनके लिए ताली बजाना बहुत फायदेमंद है। ये उनके हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है, उंगलियों को लचीला बनाता है। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के समय जब तनाव बढ़ जाता है, जब मन चिंतित हो जाता है, तो ताली बजाओ 10 मिनट। ये तनाव को दूर करेगा, मन को शांत करेगा, एकाग्रता बढ़ाएगा। हर 2-3 घंटे में 5 मिनट ताली बजाओ। यह तुम्हारी उत्पादकता को भी बढ़ाएगा, क्योंकि जब हाथ थके होते हैं तो काम धीमा होता है। बुजुर्गों के लिए उम्र के साथ हाथों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, उंगलियां अकड़ने लगती है, जोड़ों में दर्द होता है। ताली बजाना हाथों को सक्रिय रखता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, जोड़ों में लचीलापन बनाए रखता है। विशेष रूप से संधिशोथ में ताली बजाना बहुत फायदेमंद है। धीरे धीरे, हल्के हाथ से, रोज। रोगियों के लिए, जो लोग लंबी बीमारी से उबर रहे हैं, जिनका शरीर कमजोर हो गया है, उनके लिए ताली बजाना एक सरल लेकिन प्रभावी व्यायाम है। ये पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, रक्त प्रवाह बढ़ाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। अवसाद में जो लोग अवसाद से गुजर रहे हैं, जिनका मन हमेशा उदास रहता है, उनके लिए ताली बजाना बहुत लाभदायक है। ये मस्तिष्क में खुशी के रसायन स्रावित करता है, मूड को अच्छा करता है, जीवन में उत्साह लाता है। अनिद्रा में जिन्हें रात को नींद नहीं आती, वे शाम को ताली बजाए। ये शरीर को थकाता है,
मन को शांत करता है, रात को नींद अच्छी आती है। अब कुछ विशेष विधियां। पहली विधि ताली ध्यान। बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और ताली बजाना शुरू करो। लेकिन ध्यान रखो, केवल यांत्रिक रूप से नहीं, पूरे होश से हर ताली को महसूस करो, ध्वनि को सुनो, कंपन को महसूस करो, दबाव को महसूस करो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान ताली पर होगा तो विचार बंद हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, तुम ध्यान में प्रवेश कर जाओगे। 10-15 मिनट ये करो, फिर धीरे धीरे ताली बजाना बंद करो, लेकिन बैठे रहो, आंखें बंद रखो, उस शांति को महसूस करो जो आई है। दूसरी विधि, नृत्य के साथ ताली। खड़े हो जाओ, संगीत लगाओ और नृत्य करते हुए ताली बजाओ। पूरे शरीर को हिलाओ, हाथ पैर सिर सब कुछ। ये बहुत आनंददायक है। ये तुम्हें पूरी तरह मुक्त करता है, तुम्हारी ऊर्जा को प्रवाहित करता है। 5-10 मिनट रोज। तुम देखोगे कि तुम्हारा पूरा दिन अलग होता है। ज्यादा उत्साह, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा खुशी। तीसरी विधि सामूहिक ताली है। जब कई लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो एक विशेष ऊर्जा बनती है, एक सामूहिक कंपन। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, सहकर्मियों के साथ साथ मिलकर ताली बजाओ, एक लय में, एक साथ। ये न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि सामूहिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। सबके बीच एक जुड़ाव बनता है, एक सामंजस्य। चौथी विधि मंत्र के साथ ताली। ताली बजाते समय कोई मंत्र बोलो, कोई भी मंत्र जो तुम्हें अच्छा लगे। ओम, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, कुछ भी, या केवल एक शब्द, शांति, प्रेम, आनंद। मंत्र की ध्वनि और ताली की ध्वनि मिलकर एक अद्भुत प्रभाव पैदा करते हैं। यह तुम्हारी चेतना को गहराई में ले जाता है। पांचवी विधि, सूर्य को ताली। सूर्योदय के समय सूर्य की ओर मुंह करके ताली बजाओ। सूर्य को धन्यवाद दो, उसकी ऊर्जा को अपने भीतर लो। यह एक प्राचीन विधि है। सूर्य जीवन का स्रोत है। जब तुम सूर्य की ओर ताली बजाते हो तो तुम उस स्रोत से जुड़ते हो। अब कुछ सावधानियां। पहले, अगर हाथों में कोई चोट है, घाव है, तो ताली मत बजाओ, पहले घाव को ठीक होने दो। दूसरी, अगर हाथों में गठिया है तो बहुत हल्के हाथ से ताली बजाओ, जोर से मत बजाओ। और अगर दर्द बढ़े तो बंद कर दो। तीसरी, गर्भवती महिलाएं सामान्य रूप से ताली बजा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा जोर से नहीं। और अगर कोई जटिलता हो तो डॉक्टर से पूछ ले। चौथी, छोटे बच्चों को सिखाओ कि वे अपने हाथों को नुकसान न पहुंचाएं। शुरुआत में हल्के हाथ से ताली बजाएं। पांचवी, अगर ताली बजाने के बाद हाथों में बहुत दर्द हो तो उन्हें ठंडे पानी में डुबो या हल्के हाथ से मालिश करो। मित्रों, अब तुम्हें बताता हूं कि हाथों और मस्तिष्क के बीच कितना गहरा संबंध है। यह संबंध इतना गहरा है कि वैज्ञानिक भी चकित है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र है जिसे गति प्रांतस्था कहते हैं। यह वह क्षेत्र है जो शरीर की गतियों को नियंत्रित करता है। और आश्चर्य की बात यह है कि इस क्षेत्र का लगभग 1/3 हिस्सा केवल हाथों को नियंत्रित करने में लगा है। सोचो, पूरे शरीर में इतने अंग हैं, पैर, धड़, सिर, गर्दन, लेकिन मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा हाथों के लिए समर्पित है। क्यों? क्योंकि हाथ केवल गति के अंग नहीं है, हाथ बुद्धि के अंग है, हाथ अभिव्यक्ति के अंग है, हाथ अभिव्यक्ति के अंग है। जब तुम अपने हाथों का उपयोग करते हो तो तुम वास्तव में अपने मस्तिष्क का उपयोग कर रहे हो। और जब तुम ताली बजाते हो तो तुम अपने मस्तिष्क के एक बहुत बड़े हिस्से को जगा रहे हो। यह केवल सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव से सिद्ध है। जो लोग नियमित रूप से अपने हाथों का जटिल उपयोग करते हैं, संगीतकार, शिल्पकार, सर्जन, उनका मस्तिष्क बुढ़ापे में भी तेज रहता है, उनकी याददाश्त अच्छी रहती है, उनकी सोचने की क्षमता बनी रहती है। ताली बजाना भी हाथों का एक जटिल उपयोग है। इसमें समन्वय चाहिए, लय चाहिए, सजगता चाहिए, और यह सब मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। अब समझो कि उंगलियों की संवेदनशीलता कितनी अद्भुत है। तुम्हारी उंगलियों की नोकों पर हजारों स्पर्श ग्राही होते हैं। ये छोटे छोटे संवेदक हैं
जो स्पर्श को महसूस करते हैं और ये इतने संवेदनशील हैं कि तुम एक बाल को भी महसूस कर सकते हो। जब तुम ताली बजाते हो तो ये सभी स्पर्शग्राही एक साथ सक्रिय होते हैं। वे मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं और मस्तिष्क इन संदेशों को प्रोसेस करता है। ये प्रक्रिया मस्तिष्क को व्यस्त रखती है, सक्रिय रखती है, और जब मस्तिष्क सक्रिय रहता है तो वह स्वस्थ रहता है। बहुत से लोग सुबह उठने के बाद सुस्त महसूस करते हैं। उनका मस्तिष्क धीमा काम करता है, उन्हें सोचने में समय लगता है, निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ताली बजाना इस सुस्ती को तोड़ता है। ये मस्तिष्क को झटका देता है, कहता है जागो, अब रात नहीं है, अब दिन है, अब काम करने का समय है, और मस्तिष्क जाग जाता है पूरी तरह, तुरंत। अब बात करते हैं हाथों और हृदय के बीच के संबंध की। हाथों में रक्त का प्रवाह हृदय से होता है। हृदय रक्त को पंप करता है और वह रक्त हाथों तक पहुंचता है, फिर वापस हृदय में आता है। यह एक निरंतर चक्र है, और जब तुम ताली बजाते हो तो इस चक्र की गति बढ़ जाती है। हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है, और यह काम हृदय के लिए व्यायाम की तरह है। हृदय एक मांसपेशी है, और सभी मांसपेशियों की तरह इसे भी व्यायाम की जरूरत होती है। जब तुम हृदय को व्यायाम देते हो तो वह मजबूत होता है, उसकी पंप करने की क्षमता बढ़ती है। लेकिन यहां ध्यान देने की बात यह है कि ताली बजाना हृदय के लिए एक हल्का व्यायाम है। यह दौड़ने जैसा तीव्र नहीं है, यह चलने जैसा मध्यम है, और यही इसकी खूबसूरती है। तुम सुबह सुबह जोर का व्यायाम नहीं कर सकते। शरीर अभी पूरी तरह जागा नहीं है, लेकिन ताली बजाना तुम कर सकते हो, और यह तुम्हारे हृदय को धीरे धीरे जगाता है, उसे तैयार करता है। हाथों में नसें भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम ताली बजाते हो तो नसों पर दबाव पड़ता है, और यह दबाव नसों को लचीला बनाता है, उनकी दीवारों को मजबूत करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नसें कठोर हो जाती है, उनमें लचीलापन कम होता है, और इससे रक्तचाप बढ़ता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। ताली बजाना नसों को लचीला रखता है, जवान रखता है, और इस तरह यह हृदय रोगों से बचाता है। अब समझो कि हाथों और पाचन तंत्र के बीच क्या संबंध है। यह आश्चर्यजनक लग सकता है, हाथ और पेट, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि शरीर में सब कुछ जुड़ा है, कोई भी अंग अलग नहीं है। हाथों में, विशेष रूप से हथेलियों में, पाचन तंत्र के प्रतिबिंब बिंदु है। जब तुम इन बिंदुओं पर दबाव डालते हो तो पाचन तंत्र उत्तेजित होता है। तर्जनी उंगली की जड़ के पास का बिंदु छोटी आंत से जुड़ा है। जब तुम ताली बजाते हो तो यह बिंदु दबता है और छोटी आंत में गति बढ़ती है, पाचन तेज होता है। मध्यमा उंगली के नीचे का बिंदु पेट से जुड़ा है। यह बिंदु जठराग्नि को बढ़ाता है, भूख को नियमित करता है। अनामिका उंगली के नीचे का बिंदु यकृत और पित्ताशय से जुड़ा है। यह पित्त स्राव को नियंत्रित करता है, वसा के पाचन में मदद करता है। कनिष्ठा उंगली के नीचे का बिंदु बड़ी आंत से जुड़ा है। यह मल निष्कासन को नियमित करता है, कब्ज को दूर करता है। जब तुम सुबह उठकर ताली बजाते हो तो तुम वास्तव में अपने पूरे पाचन तंत्र को जगा रहे हो, उसे तैयार कर रहे हो दिन भर का भोजन पचाने के लिए। और यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से ताली बजाते हैं उन्हें पाचन की समस्याएं कम होती हैं, उनका पेट स्वस्थ रहता है। अब बात करते हैं ताली बजाने और श्वसन तंत्र के बीच के गहरे संबंध की। जब तुम ताली बजाते हो तो तुम्हारी सांस की गति बदल जाती है। शुरुआत में शायद तुम्हें पता न चले, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सांस तेज हो गई है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि ताली बजाना एक शारीरिक गतिविधि है, और हर शारीरिक गतिविधि में शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो फेफड़े ज्यादा काम करने लगते हैं। वे तेजी से सिकुड़ते और फैलते हैं, ज्यादा हवा अंदर लेते हैं, ज्यादा हवा बाहर निकालते हैं, और यह फेफड़ों के लिए व्यायाम है, बहुत लाभदायक व्यायाम। सामान्यतः हम अपने फेफड़ों का उपयोग बहुत कम करते हैं। हम उथली सांस लेते हैं, फेफड़ों का केवल ऊपरी हिस्सा काम करता है।
निचला हिस्सा लगभग निष्क्रिय पड़ा रहता है, और जब फेफड़े का कोई हिस्सा निष्क्रिय रहता है तो वहां समस्याएं हो सकती है। संक्रमण हो सकता है, कफ जम सकता है। ताली बजाना फेफड़ों को पूरी तरह काम करने के लिए मजबूर करता है, ऊपरी हिस्से को भी, निचले हिस्से को भी। और जब पूरे फेफड़े काम करते हैं तो वे स्वस्थ रहते हैं। विशेष रूप से धूम्रपान करने वालों के लिए या जो प्रदूषित शहरों में रहते हैं, ताली बजाना बहुत फायदेमंद है। यह फेफड़ों को साफ करता है, जमे हुए कफ को निकालता है। अब समझो कि ताली बजाने का तंत्रिका तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तंत्रिका तंत्र 2 भागों में बटा है। पहला है सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। यह तुम्हें सक्रिय करता है, लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तुम्हें शांत करता है, आराम करने देता है। दिन के अधिकांश समय में दोनों संतुलन में रहते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन में तनाव के कारण सहानुभूति तंत्रिका तंत्र हमेशा सक्रिय रहता है। और यह समस्या है। जब सहानुभूति तंत्रिका तंत्र लगातार सक्रिय रहता है तो शरीर थक जाता है, तनाव बढ़ता है, नींद में गड़बड़ी होती है। ताली बजाना दोनों तंत्रिका तंत्रों को संतुलित करता है। शुरुआत में यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, तुम्हें जगाता है। फिर जब तुम ताली बजाना बंद करते हो तो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय होता है, तुम्हें शांत करता है। यह संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। यह तुम्हें सक्रिय भी रखता है और शांत भी। तुम काम कर सकते हो लेकिन तनाव में नहीं। तुम आराम कर सकते हो लेकिन सुस्त नहीं। हाथों में बहुत सारे तंत्रिका अंत बिंदु है। जब तुम ताली बजाते हो तो ये सभी बिंदु उत्तेजित होते हैं। वे मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं और मस्तिष्क पूरे शरीर को संदेश भेजता है। ये संदेशों का एक जटिल जाल है और इस जाल के माध्यम से पूरा शरीर जुड़ा रहता है, समन्वित रहता है। अब बात करते हैं ताली बजाने और ऊर्जा प्रवाह के बीच के संबंध की। योग कहता है कि शरीर में प्राण बहता है। प्राण जीवन ऊर्जा है। यह नाड़ियों के माध्यम से बहता है और जब प्राण स्वतंत्र रूप से बहता है तो स्वास्थ्य होता है। जब प्राण रुकता है तो रोग होता है। हाथों में बहुत सारी नाड़ियां समाप्त होती है, या यूं कहो कि शुरू होती है, क्योंकि नाड़ियों का कोई आदि अंत नहीं, वे एक चक्र में बहती है। जब तुम ताली बजाते हो तो इन नाड़ियों में प्राण का प्रवाह तेज होता है। जो नाड़ियां अवरुद्ध थी वे खुलती है, जो नाड़ियां सुस्त थी वे सक्रिय होती है। और जब सभी नाड़ियां खुली और सक्रिय होती हैं तो तुम एक अलग ही ऊर्जा महसूस करते हो, एक हल्कापन, एक जीवंतता। बहुत से लोग कहते हैं मुझे हमेशा थकान महसूस होती है, मैं हमेशा सुस्त रहता हूं। कोई ऊर्जा नहीं, ये प्राण के अवरोध का संकेत है। और ताली बजाना इस अवरोध को दूर करने का एक सरल तरीका है। 5 मिनट ताली बजाओ और फिर बैठकर महसूस करो। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक गर्माहट, एक स्पंदन। ये प्राण है, ये जीवन है। अब समझो कि ताली बजाने का त्वचा पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाथों की त्वचा बहुत विशेष है। यह शरीर के किसी भी अन्य हिस्से से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसे ज्यादा काम करना पड़ता है। जब तुम ताली बजाते हो तो त्वचा पर घर्षण होता है और यह घर्षण त्वचा को उत्तेजित करता है। रक्त का प्रवाह बढ़ता है, त्वचा गुलाबी हो जाती है। यह केवल हाथों की त्वचा के लिए नहीं है। जब हाथों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, और जब रक्त प्रवाह अच्छा होता है तो पूरे शरीर की त्वचा स्वस्थ होती है। हाथों की त्वचा में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं जो पसीना उत्पन्न करती है। जब तुम ताली बजाते हो तो ये ग्रंथियां सक्रिय होती है, पसीना निकलता है और पसीने के साथ विष भी निकलते हैं। वे विष जो शरीर में जमा हो गए हैं। तो ताली बजाना एक प्रकार का विषहरण भी है। हाथों की त्वचा में तेल ग्रंथियां भी होती है। जब तुम ताली बजाते हो तो ये ग्रंथियां भी सक्रिय होती है। त्वचा को स्वाभाविक तेल मिलता है, त्वचा कोमल रहती है। बहुत से लोगों के हाथ सूखे रहते हैं, दरारें पड़ती है, उन्हें लगातार क्रीम लगानी पड़ती है। लेकिन अगर वे नियमित रूप से ताली बजाएं
तो उनके हाथों की त्वचा स्वाभाविक रूप से कोमल हो जाएगी। अब बात करते हैं ताली बजाने और जोड़ों के स्वास्थ्य के बीच के संबंध की। हाथों में बहुत सारे जोड़ हैं, कलाई में, उंगलियों में, हथेली में, और हर जोड़ को गतिशील रहने की जरूरत है। जब तुम ताली बजाते हो तो सभी जोड़ एक साथ गति करते हैं। वे खुलते हैं, बंद होते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं। यह गति जोड़ों के लिए स्नेहन की तरह है। जोड़ों के भीतर एक तरल पदार्थ होता है जिसे सिनोवियल द्रव कहते हैं। यह द्रव जोड़ों को चिकना रखता है, घर्षण कम करता है। जब जोड़ गति करते हैं तो यह द्रव बेहतर तरीके से वितरित होता है, जोड़ स्वस्थ रहते हैं। लेकिन जब जोड़ स्थिर रहते हैं तो यह द्रव जम जाता है, जोड़ कठोर हो जाते हैं, दर्द होता है। विशेष रूप से संधिशोथ में जब जोड़ों में सूजन होती है तो गति करना दर्दनाक होता है। लोग जोड़ों को हिलाना बंद कर देते हैं और यह समस्या को और बढ़ाता है। ताली बजाना भले ही हल्के हाथ से जोड़ों को गति देता है। धीरे धीरे जोड़ लचीले होते हैं, दर्द कम होता है। उंगलियों के जोड़ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे बहुत छोटे हैं और बहुत काम करते हैं। जब तुम लिखते हो, टाइप करते हो, कुछ पकड़ते हो, हर बार उंगलियों के जोड़ काम करते हैं। समय के साथ इन जोड़ों में घिसाव होता है, वे कमजोर हो जाते हैं और यही कारण है कि बुजुर्गों में उंगलियों के जोड़ों में दर्द आम है। ताली बजाना इन जोड़ों को मजबूत रखता है, उन्हें व्यायाम देता है, और जब जोड़ मजबूत होते हैं तो वे लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं। अब समझो कि ताली बजाने का मांसपेशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाथों में बहुत सारी मांसपेशियां हैं, छोटी छोटी, लेकिन बहुत शक्तिशाली ये मांसपेशियां उंगलियों को गति देती है, हाथों को ताकत देती है। जब तुम ताली बजाते हो तो ये सभी मांसपेशियां काम करती है, वे सिकुड़ती है, फैलती है, और यह उनके लिए व्यायाम है। जब मांसपेशियों का व्यायाम होता है तो वे मजबूत होती है, उनमें रक्त का प्रवाह बढ़ता है, वे स्वस्थ रहती है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात समझने की है। ताली बजाना केवल हाथों की मांसपेशियों का व्यायाम नहीं है, यह पूरे शरीर की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। कैसे? क्योंकि जब तुम ताली बजाते हो तो केवल हाथ नहीं हिलते, कंधे भी हिलते हैं, छाती भी फैलती सिकुड़ती है, पीठ भी गति करती है। तो यह पूरे ऊपरी शरीर का व्यायाम बन जाता है। एक सरल व्यायाम लेकिन प्रभावी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पूरा दिन डेस्क पर बैठकर काम करते हैं, जिनके कंधे और पीठ में अकड़न रहती है। ताली बजाना बहुत फायदेमंद है। 5-10 मिनट ताली बजाओ और तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे कंधे हल्के हो गए हैं, पीठ में खिंचाव कम हो गया है। अब बात करते हैं ताली बजाने और हड्डियों के बीच के संबंध की। हड्डियां जीवित ऊतक है, वे लगातार टूटती और बनती रहती है, और इस प्रक्रिया के लिए उन्हें उत्तेजना की जरूरत होती है। जब तुम हड्डियों पर दबाव डालते हो तो वे मजबूत होती है। यह एक जैविक नियम है, हड्डियां उस दबाव के अनुसार खुद को ढालती है। जब तुम ताली बजाते हो तो हाथों की हड्डियों पर दबाव पड़ता है। यह दबाव हड्डियों को संदेश देता है मजबूत बनो, और हड्डियां मजबूत बनती हैं। उनमें कैल्शियम का जमाव बढ़ता है, उनका घनत्व बढ़ता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में हड्डियों के कमजोर होने का खतरा बढ़ जाता है। अस्थि सुशीरता एक आम समस्या है। ताली बजाना हड्डियों को मजबूत रखता है, अस्थि सुशीरता से बचाता है, फ्रैक्चर के खतरे को कम करता है। हाथों की हड्डियां छोटी होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि वे तुम्हें चीजें पकड़ने देती हैं, काम करने देती है, अपने आप को अभिव्यक्त करने देती है। जब ये हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो तुम्हारी स्वतंत्रता प्रभावित होती है, तुम्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ताली बजाना इस स्वतंत्रता को बनाए रखता है, तुम्हें स्वावलंबी रखता है। अब समझो कि ताली बजाने का लसीका तंत्र पर क्या प्रभाव है। लसीका तंत्र शरीर की सफाई प्रणाली है। यह विषों को, अपशिष्ट को, मृत कोशिकाओं को इकट्ठा करता है
और उन्हें शरीर से बाहर निकालता है। लेकिन रक्त तंत्र के विपरीत लसिका तंत्र में कोई पंप नहीं है। इसमें हृदय जैसा कोई अंग नहीं जो लसिका को धकेले। तो लसिका कैसे बहता है? मांसपेशियों के संकुचन से। जब तुम गति करते हो तो तुम्हारी मांसपेशियां सिकुड़ती है और वे लसिका वाहिकाओं को दबाती है और लसिका बहने लगता है। जब तुम ताली बजाते हो तो हाथों की मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती है और यह हाथों में लसिका के प्रवाह को बहुत बढ़ाता है। हाथों में बहुत सारी लसिका ग्रंथियां हैं। विशेष रूप से बगल में जब लसिका का प्रवाह अच्छा होता है तो ये ग्रंथियां अच्छे से काम करती है। शरीर से विष निकलते हैं। बहुत से लोगों के हाथों में सूजन रहती है, उंगलियां फूली रहती है। ये लसिका के जमाव का संकेत है। ताली बजाना इस जमाव को दूर करता है, लसिका को बहाता है, सूजन कम होती है। जब तुम ताली बजाते हो तो कई हार्मोन प्रभावित होते हैं। पहला एंडोर्फिन, ये खुशी का हार्मोन है। ये दर्द को कम करता है, आनंद को बढ़ाता है। जब तुम ताली बजाते हो तो मस्तिष्क एंडोर्फिन स्रावित करता है और तुम अच्छा महसूस करते हो। दूसरा सेरोटोनिन, ये संतुलन का हार्मोन है। ये मूड को स्थिर रखता है, अवसाद को दूर करता है। ताली बजाना सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाता है। तीसरा कोर्टिसोल, ये तनाव का हार्मोन है। जब तुम तनाव में होते हो तो कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है और ये शरीर के लिए हानिकारक है। ताली बजाना कोर्टिसोल के स्तर को कम करता है। चौथा ऑक्सीटोसिन, ये प्रेम का हार्मोन है। ये जुड़ाव को बढ़ाता है, विश्वास को बढ़ाता है। जब तुम किसी के साथ मिलकर ताली बजाते हो तो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। पांचवा मेलाटोनिन, ये नींद का हार्मोन है। जब तुम शाम को ताली बजाते हो तो ये रात में मेलाटोनिन के स्राव को बेहतर बनाता है। नींद गहरी आती है। ये सभी हार्मोनल परिवर्तन तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तुम्हारे मूड को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे संबंधों को। मित्रों, ताली बजाना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, ये एक जैव रासायनिक घटना है। ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। ये एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब तुम सुबह उठकर ताली बजाते हो तो तुम अपने पूरे अस्तित्व को, शरीर को, मन को, आत्मा को जगा रहे हो। तुम अस्तित्व को धन्यवाद दे रहे हो। यह एक प्रार्थना है, एक कृतज्ञता है, एक उत्सव है। तो आज से हर सुबह सूर्य को नमस्कार करो, प्रकृति को प्रणाम करो और ताली बजाओ पूरे प्रेम से, पूरे भाव से, पूरे होश से। और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है, कैसे तुम्हारा शरीर स्वस्थ होता है, कैसे तुम्हारी आत्मा जगती है।